वफ़ात नसीब अता फरमाए और हम सब का अल्लाह ख़ात्मा ईमान फरमाए। चंद मिनट तवज्जो मेरी तरफ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने इनको गवर्नर बनाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सईद बिन आमिर को एक इलाके का गवर्नर बनाकर भेज दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक की आदत ये थी कि जहाँ कहीं भी वो कोई आमिल भेजते या कोई ओहदे वाला भेजते तो पीछे उसका एहतिसाब करते, पीछे उसका पता करते थे। तो इन्होंने ख़त लिखा, वहाँ का जो वज़ीर खुराक था या वज़ीर माल था उसको ख़त लिखा कि तुम्हारे इलाके में जो गरीब हैं, मिस्कीन, बेवा, यतीम बच्चे जो है ना, उनकी लिस्ट बनाकर मेरे पास भेज ताकि उनको वजीफ़ा में हुकूमत की तरफ से मुकर्रर कर दूँ। तो उस वज़ीर खुराक ने लिस्ट बनाई तो गवर्नर का नाम भी लिखा, हज़रत सईद बिन आमिर का। ये मुस्तहिक थे, गवर्नर थे। जब इनका नाम लिखा तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जब वो लिस्ट पढ़ी तो इनका नाम आया कि भी गवर्नर और मुस्तहिक वजीफ़े का। तो पूछा कि ए सईद, गवर्नर है ये क्या? तो उन्होंने कहा कि तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मेरा गुजारा नहीं होता। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तू मुझे कहता। तो इन्होंने कहा कि जब मुझे कोई तकलीफ़ आती है, कोई हाजत होती है, तो मैं चौराहे पर खड़ा होकर किसी को नहीं कहता, वावेला नहीं करता, मैं सिर्फ फरियाद करता हूँ तो उस ज़ात को करता हूँ जो कादिर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर ज़ात है, मैं उसको कहता हूँ, वावेला नहीं करता। थोड़ा सा तसव्वुर करें, आज के माशरे में, हमारे इस माशरे में बिल्कुल गरीब तरीन जो है वो हज़रत सईद बिन आमिर की गुर्बत का मुकाबला नहीं कर सकता। गवर्नर और वजीफ़े का वो मुस्तहिक है, ये उनका तक़वा था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को बुलाया, लोगों को जमा किया, जमा करके पूछा भी बताओ ये तुम्हारा जो गवर्नर है इनकी कोई शिकायत हो, कोई तुम्हें ऐसी कोई बात हो तो मुझे बताओ। तो लोगों ने कहा कि हज़रत इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हमने बताएं, 4 शिकायत हैं। एक तो शिकायत ये है कि ये सुबह की नमाज़ पढ़कर, जब पहले आए थे तो सुबह की नमाज़ पढ़कर बैठ जाते थे, इनसे हम मुज़ाकरात करते थे, अपनी जो भी हाजत होती बयान करते थे। अब ये कैफियत है कि ये सुबह की नमाज़ पढ़कर चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, इशराक के वक्त या चाश के वक्त जो है वापस आते हैं। एक तो ये शिकायत है। दूसरी शिकायत ये है कि ये रात के वक्त नहीं मिलते। तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में एक दिन जो है नहीं मिलते, बाकी दिन मिलते हैं, एक दिन नहीं मिलते। चौथी शिकायत ये है कि ये रोना शुरू कर देते हैं, इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि हाँ सईद इसका जवाब दे। तो हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों से जो थे आंसू जारी हो गए। तो कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा पर्दा फाश हो गया। ए अमीरुल मोमिनीन, बात यह है कि मेरी घरवाली बीमार है, वो चल फिर नहीं सकती। मैं नमाज पढ़कर चला जाता हूँ अपने घर, गवर्नर है, घर चला जाता हूँ, घर जाकर घर में झाड़ू लगाता हूँ, आटा गूंथता हूँ, रोटी पकाता हूँ, अपनी घरवाली जो है उसको मैं खाना खिलाता हूँ, उसको जो है पाक साफ़ करता हूँ, अगर वो गंदगी हो जाती है मैं उसको जो है वज़ू करवाता हूँ, वज़ू करवा के मैं जो है इसलिए देर से आता हूँ, ये मेरी वजह है। जब लोगों ने सुना तो उनको तो चीखें निकल भी, हमारा ख्याल तो कुछ और था, ये कुछ और है, अब ये रात को क्यों नहीं मिलता? तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये देख मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, सारा दिन मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, रात को मैं उस खालिक हकीकी को मनाता हूँ, उसकी इबादत करता हूँ, मुसल्ले पर बैठकर मैं उसको मनाता हूँ, रात का मेरा काम जो है ये है। अच्छा भी एक हफ्ते में एक दिन जो है वो क्यों नहीं मिलते? तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास जो है पोशाक है ये सिर्फ़ एक है, मेरा लिबास जो है सिर्फ़ एक है, मैं इसको धोता हूँ,
دھو کر اس کو جو ہے سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہوں، گھر میں کچھ چادر ہوتی ہے وہ باندھ لیتا ہوں، تو اس کے سوکھنے سے دیر ہو جاتی ہے، اس لیے میں نہیں آتا۔ یہ تیسری شکایت۔ چوتھی شکایت بھی تو روتا ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، جب میں نے کلمہ پڑھا تھا تو میری عمر جو تھی 40 سال کی عمر تھی جب میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ جب مجھے زندگی کے پچھلے گناہ یاد آ جاتے ہیں تو روتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ میرا عذر ہے، یہ میری جو شکایت ہے میں نے دور کر دی ہے۔ اے امیر المومنین، اب اعلان کر میری سزا کا، جو میری سزا ہے اعلان کر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، پورا مجمع رو رہا ہے اور دعا کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ مجھے سعید جیسے گورنر دے، اللہ اس جیسے ایماندار متقی پرہیزگار گورنر دے تاکہ میں علاقے میں ان جیسے گورنر جو ہے مقرر کروں۔ وہ تھا ان لوگوں کا تقویٰ۔